सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिनेटर में। और यह जो क्लास है वो बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इंग्लिश लिटरेचर और उससे जो अफिलिएटेड कॉलेज है उसके लिए है, जिसमें कि सिलेबस में आपने देखा होगा कि इंडियन राइटर का जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर में वो सिलेबस में आपको दिया गया है। और उसमें बहुत सारे इंडियन राइटर्स को मेंशन किया गया है, जैसे अरबिंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो उसी की सीरीज़ में हम आज कमला मार्कंडे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर के सारे जो सिलेबस है मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बायोग्राफी देखिए वीडियो। कमला मार्कंडे वॉज बॉर्न इन 23 जून 1924 इन मैसूर, इंडिया। भारत में एक मैसूर जो जगह है जिसे मैसूर के नाम से जाना जाता है, तो 23 जून 1924 को कमला मार्कंडे का जन्म मैसूर में हुआ था। सी वॉज अ ब्रिटिश इंडियन नॉवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। वो जब उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था, तो इसीलिए उसे ब्रिटिश इंडियन बोला जाता है। और वे एक उपन्यासकार थी, इसके साथ ही साथ वे एक जर्नलिस्ट भी थी। सी हैड यूज स्यूडोनियम कमला पूर्णिया। वो अपना जो मेन उनका नाम है, ओरिजिनल नेम है कमला मार्कंडे, उसकी जगह पे वो कमला पूर्णिया के नाम से अपना रीराइटिंग किया करती थी। कमला वॉज बॉर्न इन अपर मिडिल क्लास। कमला एक उच्च जैसे कि धनी समृद्ध परिवार से संबंधित थी। हर फादर वॉज देसाथा माधव। उनके फादर का नाम था देसाथा माधव। ही बिलोंग टू ए ब्राह्मण फैमिली, जो कि एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। कमला वॉज ग्रेजुएट फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी। कमला की जी ने अपना जो ग्रेजुएशन किया है वो मद्रास यूनिवर्सिटी से किया था। सी पब्लिश्ड मेनी शॉर्ट स्टोरीज इन न्यूज़पेपर। और इसके साथ ही साथ उनके बहुत सारी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होती रहती थी। सी वॉज एन इंटेलिजेंट वुमेन एंड फ्लुएंट इन कन्नड़ा एंड मराठी। इसके साथ ही साथ वह बहुभाषी और बहुत ही प्रतिभाशाली औरत महिला थी। उनको कन्नड़ा और मराठी भाषाएं भी आती थी। इसके साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश तो उनको आती ही थी, और कन्नड़ा और मराठी में भी उनको महारत हासिल था। सी वॉज फेमस फॉर राइटिंग कल्चर क्लासेस बिटवीन अर्बन एंड रूरल सोसाइटी। जो कि गांव और शहरों के बीच की जो समाज है उनके बीच में जो सभ्यता का जो डिफरेंस है, जो अलगाव है और उनके बीच में जो दूरियां हैं, उनके ऊपर लिखने का ये इनका मेन प्रयास रहा है। और इसी वजह से ये काफ़ी फेमस हुई थी। हर फर्स्ट पब्लिश्ड नावल इज नेक्टर इन सीव। उनका जो पहला पब्लिश्ड नावल है वो नेक्टर इन सीव है। इट्स वॉज अ बेस्ट सेलर, जो कि उस समय की सबसे ज़्यादा बिकी जाने वाली पुस्तकों में एक है, ठीक है। नेक्टर इन सीव इनका पहला पब्लिश्ड नावल है। कमला मार्कंडे वॉज डाइड ऑन 16 मई इन 2004। 2004 में 16 मई को इनकी डेथ हो गई थी। उनके कुछ वर्क है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला है सम इनर फ्यूरी, ठीक है, कुछ आंतरिक गुस्सा। सम इनर फ्यूरी, अ साइलेंस ऑफ डिज़ायर, अ साइलेंस ऑफ डिज़ायर। पोसेसन, ए हैंडफुल ऑफ राइस, एक मुट्ठी चावल। अ हैंडफुल ऑफ राइस। द कोफर डैम्स, द नाउ ईयर मैन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सम इनर फ्यूरी, अ साइलेंस ऑफ डिज़ायर, पोसेसन, अ हैंडफुल ऑफ राइस, द कोफर डैम्स, द नाउ ईयर मैन। इसके साथ ही साथ टू वर्जिन्स, द गोल्डन हनी कम्स, प्लेजर सिटी, बॉम्बे टाइगर, ये इनका इम्पोर्टेंट वर्ड। ये टू वर्जिन है, ये काफ़ी फेमस हुआ था। द गोल्डन हनी कम है, प्लेजर सिटी है, बॉम्बे टाइगर है, ये इनका फेमस वर्क है। बॉम्बे टाइगर वॉज पब्लिश्ड पोस्टह्यूमली बाई हर डॉटर किम ओलिवर। जब इनकी मृत्यु के बाद बॉम्बे टाइगर को पब्लिश किया गया इनकी बेटी किम ओलिवर के द्वारा। तो ये रहा आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।